हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 37 जो टॉपिक्स हैं अदक तंत्र एवं विधि वैदक का, जिसको अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऐसे टॉपिक अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज जो है अपन 10th नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका धतूरा। ठीक है, तो धतूरा ही इसका पासवर्ड रहेगा, जैसा लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है धतूरा। ठीक है, बड़ा ऊ है ये, छोटा ऊ कई लोग डालते हैं फिर मैसेज करते हैं मेरे को कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। जैसा लिखा है वैसे ही टाइप करना है। तो बॉटनिकल नेम क्या है इसका, या लैटिन नेम क्या है, धतूरा मेटा, सॉरी हाँ धतूरा मेटेला। ठीक है, तो धतूरा मेटेला इसका बॉटनिकल नेम है। बात कर लेते हैं टाइप्स। तो न्यूरोटॉक्सिक डिलेंट पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। आयुर्वेद में इसे स्थावर वनस्पतिक विष के अंतर्गत रखा है। बात कर लेते हैं इसके फीटल डोज के विषय में। तो फीटल डोज में बताया कि इसका जो सीड होते हैं वो आपका 75 से 125 जो सीड है वो अगर सेवन करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, घातक है। इसके अलावा हायोसिन जो है, इसमें जो केमिकल होता है हायोसिन, उसकी जो मात्रा है सॉरी 15 से 30 मिलीग्राम। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, हायोसिन 15 से 30 मिलीग्राम। फेटल पीरियड के विषय में बात करें तो 24 आवर्स इसका फेटल पीरियड होते हैं। बात कर लेते हैं साइन सिम्टम्स। अगर किसी ने धतूरा सेवन कर लिया है तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें 9D साइन दिखाई देते हैं। ठीक है, 9D साइन किस में दिखाई देता है, वाइवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जा सकता है, 9D साइन किस में दिखाई देता है, तो धतूरा में दिखाई देते हैं। 9D साइन का मतलब क्या होता है, पहला डी का मतलब क्या है, तो पहला डी का मतलब है क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, तो माउथ में ड्राइनेस, मुख सूख जाएगा, पहला चीज। इसके अलावा डिस्फेजिया, डिस्फेजिया यानी कि कोई भी चीज को निगलने में, ठीक है, स्वेलो करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कोई भी चीज को खाने में प्रॉब्लम होगा, निगलने में प्रॉब्लम होगा, तो डिस्फेजिया है सेकेंड डी से। थर्ड डी से आपका क्या है, जो आपका तो डिसएर्थिया है। ठीक है, तो डिसएर्थिया का मतलब क्या है, तो बोलने में प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टी इन स्पीच। इसके अलावा डायलेशन ऑफ है, जो आपका क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स। ठीक है, फोर्थ डी का मतलब क्या है, जो क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स है उसका डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ का मतलब है डी का डिप्लोपिया देखने को मिलता है, तो डिप्लोपिया मतलब जो आपका डायलेशन ऑफ प्यूपल। ठीक है, तो प्यूपल का डायलेशन देखने को मिलेगा, डिप्लोपिया हो गया। फिर इसके अलावा ड्राई हॉट स्किन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ड्राई हॉट स्किन 6D से। 7D से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो ड्रकनेस जाइट। ठीक है, तो ड्रकनेस जाइट बताया गया है, जाइंट जो है वो ड्रकनेस उसमें आपको देखने को मिलेगा। 8th D का मतलब क्या है, तो डिलीरियम देखने को मिलेगा। डिलीरियम मतलब असामान्य कार्य करना। ठीक है, इधर उधर कार्य करना, असामान्य कार्य करना, ये क्या है, डिलीरियम कहलाता है। इसके अलावा 9th D से क्या है, ड्राइजनेस देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे आपका 9D साइन हो गया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिस्फेजिया हो गया, इसके अलावा डिसअर्थिया हो गया, इसके अलावा डाइलेटेशन हो गया, डिप्लोपिया हो गया, ड्राई हॉट स्किन हो गया, नेकनेस जॉइंट हो गया, डिलीरियम हो गया, ड्राइजनेस हो गया। तो ये 9D साइन आपको देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, रैपिड पल्स रेट भी बढ़ जाएगा। मूत्राशय से क्या होगा, डिस्टेंशन ऑफ ए यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो उसका डिस्टेंशन हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर का, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में वही है कि रिसक्सिटेशन कराना है। ठीक है, तो रिसक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिसक्शन भी बोल सकते हैं, रिसक्सिटेशन भी बोल सकते हैं। रिसक्शन के अंतर्गत अपन क्या कराते हैं, एयरवे मैनेजमेंट कराएंगे, जिसके अंतर्गत सक्शन, ठीक है, ट्रैकियल जो ट्रैकियोटॉमी है वो अपन कराते हैं। ब्रीथिंग कराएंगे, तो ब्रीथिंग के अंतर्गत वेंटिलेशन दिया जाता है, मतलब वेंटिलेशन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सपोर्ट के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, तो इंजेक्शन जो आपका एमिनोफिलिन हो गया, ठीक है, ये अपन यूज़ करेंगे। इसके अलावा इंजेक्शन जो आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, ये अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए। रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन के अंतर्गत बताया गया है, तो रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन के अंतर्गत अपन कैसे करेंगे, तो वही है कि कॉन्शियस है, वाइटल स्टेबल है तो इमेसिस कराएंगे सॉल्ट वाटर की सहायता से। अनकॉन्शियस है, वाइटल अनस्टेबल है तो स्टमक वॉश कराएंगे KMNO4 सॉल्यूशन की सहायता से।
माइल्ड जो है परगेशन है तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम जो MgSO4 है, ठीक है, वो अपने को देना है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन, ठीक है, सॉरी अब्जॉर्ब्ड पॉइजन, ये तो अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन का हो गया। अब्जॉर्ब्ड पॉइजन का रिमूवल कैसे करेंगे, तो IV फ्लूइड देंगे, ठीक है, जो आपका डिलीट हाँ IV फ्लूइड अपन देंगे। इसके अलावा अपन जो है हीमोडायलिसिस वगैरह करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूज़ ऑफ एंटीडोट। तो यूज़ ऑफ एंटीडोट के अंतर्गत मैकेनिकल में अपन मिल्क देंगे। स्पेसिफिक के अंतर्गत आपका जो साइटोकैन जो आपका अलग से एंटीडोट होता है, ठीक है, जो आपका साइटोस्टिग्मिन जो आपका एंटीडोट होता है, ठीक है, साइटोस्टिग्मिन एंटीडोट जो है वो अपने को देना रहता है 0.5 से लेकर के 1 mg IV, ठीक है। इसके अलावा पिलोकॉर्पिन अपन दे सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक एंटीडोट है। इसके अलावा बैगन के टुकड़े जो है वो पानी में मिला करके उसका पानी को पिलाना चाहिए, ये आयुर्वेद मतानुसार बताया गया है। फिर इसके बाद में सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है उसके अंतर्गत अगर सीजर है तो डाइज़ोपाम दिया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या दिखाई देगा, तो एक्सटर्नली जो है वो आपको एस्फेक्सिया का साइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इंटरनली जो है सीट के रेसिड्यूल्स जो है वो स्टमक में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो म्यूकस है उसका इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। लंग्स में जो है वो कंजेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक अगर बात करें, ठीक है, तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट के अंतर्गत बताया गया है स्टूफाइंग एजेंट होता है, ठीक है, जिसके मतलब स्टूफाइंग एजेंट होने की वजह से इसको रॉबरी, किडनैपिंग इनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अबॉर्टिफिकेंट तो क्रिमिनल अबॉर्शन में भी यूज़ करते हैं। एक्सीडेंटल भी पॉइजन है, तो चिल्ड्रन जो है अचानक से इसका सेवन भी कर लेते हैं, तो एक्सीडेंटल पॉइजन के अंतर्गत भी बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है धतूरा जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।